जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। बागेश्वर राम कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ ऋषियश्च सर्वानुरागश्च दिव्यान्। हे देव, आपके शरीर में मैं संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को, महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। यह प्रत्यक्ष दर्शन था, पूरी कल्पना नहीं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब योगेश्वर पूर्णत्व प्राप्त महापुरुष हृदय से दृष्टि प्रदान करे। यह साधन गम्य है। अनेक बाहु उदरवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वोतनंतरूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्व के स्वामी, मैं आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से संयुक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, न मैं आपके आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देखता हूँ, अर्थात आपके आदि, मध्य और अंत का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रीणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलालर्कद्युतिम् अप्रमेयम्। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त, सब ओर से प्रकाशमान, तेज पुंज स्वरूप, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य की सदृश, देखने में दुष्कर अर्थात कठिनाई से देखा जाने वाला और सब ओर से बुद्धि आदि से ग्रहण न हो सकने वाला अप्रमेय देखता हूँ। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों से पूर्णतया समर्पित होकर योगेश्वर श्री कृष्ण को इस रूप में देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगा। त्वं क्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वं व्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। भगवान, आप जानने योग्य परम अक्षर अर्थात अक्षय परमात्मा है। आप इस जगत के परम आश्रय हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं तथा आप अविनाशी सनातन पुरुष है। ऐसा मेरा मत है। आत्मा का स्वरूप क्या है? शाश्वत है, सनातन है, अव्यक्त रूप है, अविनाशी है। यहाँ श्री कृष्ण का क्या स्वरूप है? वही शाश्वत, सनातन, अव्यय, अविनाशी अर्थात प्राप्ति के पश्चात महापुरुष भी उसी आत्म भाव में स्थित होता है। तभी तो भगवान और आत्मा एक ही लक्षण वाले हैं। अनादि मध्यांत अनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुता स्ववक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। हे परमात्मा, मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला, पहले हजारों थे अब अनंत हो गए, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाला, तब तो भगवान कोने हो गए। एक आँख चंद्रमा की तरह क्षीण प्रकाश वाली और दूसरी सूर्य की तरह सतेज। ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य के समान प्रकाश प्रदान करने वाला और चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाला गुण भगवान में है। शशि सूर्य मात्र प्रतीक है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि वाले तथा प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए देखता हूँ। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकं त्रयं प्रव्यथितं महात्मनं। हे महात्मन,
अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एकमात्र आपसे ही परिपूर्ण है। आपकी इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिदभिदिता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्त्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वे देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याण हो ऐसा कहते हुए संपूर्ण स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे विश्वनो मरुतश्चोमपास्य गंधर्व यक्षसुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्र आदित्य वसु साध्य विश्वदेव अश्विनी कुमार वायुदेव और उष्मपाह ईश्वरी उष्मा ग्रहण करने वाले तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं अर्थात देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वह दृष्टि ही नहीं है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया था कि आसुरी स्वभाव वाले लोग मुझे तुच्छ कहकर संबोधित करते हैं, सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, जबकि मैं परम भाव में परमेश्वर रूप में स्थित हूँ। यद्यपि हूँ मनुष्य शरीर की आधार वाला, उसी का विस्तार यहाँ है कि वे आश्चर्य से देख रहे हैं, यथार्थतः समझ नहीं पा रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहो रूपादम बहु उदरम बहुदृष्टा करालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। महाबाहो श्री कृष्ण महाबाहु है और अर्जुन भी प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो वह महाबाहु है। श्री कृष्ण महानता के क्षेत्र में पूर्ण है, अधिकतम सीमा में है। अर्जुन उसी की प्रवेशिका में है, मार्ग में है, मंजिल मार्ग का दूसरा छोर ही तो है। महाबाहु योगेश्वर आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, अनेक विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब अर्जुन को कुछ भय हो रहा है कि श्री कृष्ण इतने महान है। नभः स्पृशं दीप्तमने कवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिः न विन्दामि शमं च विष्णो। विश्व में सर्वत्र अणु रूप में व्याप्त हे विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए प्रकाशमान, अनेकों रूपों से युक्त फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर विशेष रूप से भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और मन के समाधान रूपी शांति को नहीं पा रहा हूँ। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालान् सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। आपकी विकराल दाढ़ों वाले और काल अग्नि, काल के लिए भी अग्नि है, परमात्मा के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ। प्रभु, चारों ओर प्रकाश देखकर दिशा भ्रम हो रहा है। आपका यह रूप देखते हुए मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्रपुत्राः सर्वे सहैवाव निपाल संघैः भीष्मो द्रोणः
सूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयेरपि योध मुख्य है। वे सब ही धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण जिससे अर्जुन बहुत भयभीत था, वह कर्ण एवं हमारी ओर के भी प्रधान योद्धाओं सहित सब के सब बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशानान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णेतुर्मत्तमाङ्गे यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा स्तवामि नरलोकवीरा वसन्ति वक्त्राण्य विविर्ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वललं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। हे प्रभु, सारे योद्धा बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं तथा उनमें से कितने ही चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वे किस वेग में प्रवेश कर रहे हैं, अब उनका वेग देखें। जैसे नदियों की बहुत से जल प्रवाह अपने में विकराल होती हुई भी समुद्र की ओर दौड़ते हैं, समुद्र में वे प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात वे अपने में शूरवीर तो हैं, किंतु आप समुद्रवत हैं, आपके समक्ष उनका बल अत्यंत अल्प है। वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए उदाहरण प्रस्तुत है। जैसे पतंगा नष्ट होने के लिए ही प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब प्राणी भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अत्यंत बढ़े हुए वेग से प्रवेश कर रहे हैं। आप उन समस्त लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं, उनका आस्वादन कर रहे हैं। हे व्यापनशील परमात्मन, आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तपा रही है। तात्पर्य यह है कि पहले आसुरी संपत्ति परम तत्व में विलीन हो जाती है, उसके पश्चात दैवी संपत्ति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, इसलिए वह भी उसी स्वरूप में विलीन हो जाती है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष तदंतर उसके अपने पक्ष के योद्धा भी श्री कृष्ण के मुख में विलीन होते जा रहे हैं। उसने पूछा, हे प्रभु, आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो नमोस्तुते देवर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न ही प्रजानामि तो प्रवृत्तिम। मुझे बताइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं। हे देव में श्रेष्ठ, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रसन्न हो। हे आदि स्वरूप, मैं आपको भली प्रकार जानना चाहता हूँ। जैसे आप कौन है, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टाओं को नहीं समझ पा रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, कालो अस्मि लोकक्षय कृतित्व प्रविद्धो लोकाशन्नमातुर्मे हि प्रवृत्तः ऋतय अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः। हे अर्जुन, मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जितने भी योद्धा हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, वे जीवित नहीं बचेंगे, इसलिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जय श्री कृष्ण। अगर हमारी यह भागवत कथा आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगी हो
कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। जय माधव गोविंद।